समाज में था वो इंद्र थे। अग्नि जो थे महत्वपूर्ण देवता थे। आप लोगों को हम पहले बताए हैं कि वैदिक सभ्यता का मतलब होता है कि संस्कृत से जुड़े हुए कोई काल है, उसको हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। भगवान के काल को ही इस तरीका से सजाया गया है। आपको एक चीज़ बता दें कि जब भगवान और मनुष्य के बीच के जो कनेक्टिविटी को जो कनेक्ट करता है वो कौन है, तो ये बताया गया है वैदिक काल में कि हवन जो है, हम लोग हवन में कुछ भी डालते हैं, दूध डालते हैं, घी डालते हैं, कभी कभी दही चूड़ा डालते हैं भगवान को खुश करने के लिए, तो डायरेक्ट कहाँ जाता है, भगवान को कनेक्ट करता है। इस तरीका से बताया गया है। तो मतलब बीच का जो चीज़ है वो हवन है। उस तरीका से अगर बात करें तो अग्नि जो है महत्वपूर्ण देवता है, जबकि प्रमुख देवता इंद्र थे। एक चीज़ दोस्तों आप लोगों को यह क्लियर कर देते हैं कि आप लोग बताइएगा कि सर प्रमुख देवता में कौन मानेंगे, अगर देवता के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या मारेंगे। तो जैसे ऊपर अगर पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रमुख देवता थे वो पशुपतिनाथ थे, तो पशुपतिनाथ को हम लोग टिक मारेंगे। जबकि यहाँ प्रमुख पूछेगा तो इंद्र ही मानेंगे। ठीक है। प्रमुख पेयजल जो था वो सोमरस था, इस तरह का शराब ही था प्रमुख ऋग्वैदिक समाज में। प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था, और गाय को आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। यानी कि आर्थिक दृष्टि से इसलिए क्योंकि इस गाय के दूध को हम लोग क्या करेंगे, पहले बेचेंगे तो पैसा आएगा, ये इसी तरीका से माना गया, जो आज भी ये कायम है। तो वो कैसे बनेगा, क्रम की बात करें तो पहले कुल, उसके बाद ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और राष्ट्र। तो अगर हम अभी की बात करें, अगर कंपेयर करें तो कुल की बात करें तो घर हो गया, ग्राम की बात करें तो हमारा गांव हो गया, विश्व की बात करें तो हमारा एक तरह से जिला हो गया, और जन की बात करें तो हमारा राज्य हो गया, जबकि राष्ट्र की बात करें तो हमारा देश हो गया। प्रमुख संस्थाएं जो इन लोगों पे ध्यान रखता था, हम लोग जो रहते थे यानी ऋग्वैदिक समाज में, तो क्या व्यवस्था थी। तो सभा जो था वो क्या करता था कि एक ग्राम जो कुल के जो हेड हुआ करता था वो क्या करता था, हम लोगों पे, हम लोग का शासन प्रणाली के तरीका से जो अगर कोई गलती करेगा उसको देखभाल करता था। समिति उससे बड़ा पद था, विदत उससे भी बड़ा पद था। अब देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन। इसमें मंडल की संख्या 10 है, और गायत्री मंत्र इसी ऋग्वेद काल से ही आया है। गायत्री मंत्र को सजाया गया है मंडल 3 में। गाय के लिए प्रमुख शब्द अधन्या है, यानी इसे खरीदने की वस्तु नहीं कहा गया है, अधन्या है। ऋग्वैदिक नदियों के प्राचीन नाम, ऋग्वेद में जो नदी थे उनके पुराने नाम क्या है, तो काबुल आज हो गए हैं, पहले क्या थे, कुभा था। सिंधु आज है, पहले भी सिंधु था। झेलम जो था उसका नाम वितस्ता था। चिनाब जो था उसको असिकनी, और रावी को हम लोग पुरुषोन्नो कहते थे, व्यास को हम लोग विपाशा कहते थे, शत्रुज को शत्रुधि कहते थे, सरस्वती को सरस्वती ही कहते थे, यमुना को यमुना और गंगा को गंगा। ये सब याद करने की चीज़ है दोस्तों। वैदिक साहित्य की बात करें तो 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। ऋग्वेद में क्या होता था, स्तुति और मंत्र था, यानी मंत्र जैसे गायत्री मंत्र हो गया, ओम भूर्भुवः स्वः, इस तरीका से स्तुति था। जबकि सामवेद में संगीत का गान है, संगीत का, इसे संगीत का हम लोग वेद भी कहते हैं। अजर्वेद में था यज्ञ एवं कर्मकांड, यानी अभी जो मरण हरण का जितना भी अभी पंडित जी आके हमारे घर में जो श्राद्ध का जो क्रिया करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं, वो अजर्वेद में लिखा हुआ है। जबकि अथर्ववेद में औषधि एवं लोक जीवन मंत्र लिखा गया है कि लोग को कैसे